नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपको रोज़ाना की तरह अलग-अलग ट्रिक्स बताई जाती है और शानदार-शानदार ट्रिक्स बताई जाती है। हम आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर हमारी टीम के द्वारा बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आते हैं और हमारी टीम एक्सपर्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके और समझाते हैं। तो दोस्तों, आप ट्रिकी गुरुजी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसे जोड़िए, जिससे हमारा भी साहस बढ़े और हमारी टीम और बेहतर कार्य कर सके। तो दोस्तों, बगैर कुछ देरी किए हुए हम आज हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज हम आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे। ये हमारा बेसिक बेसिक टॉपिक है। इसके बाद में हम इसी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर हम बैंक पीओ तक के लेवल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आपके सामने लेकर के आएंगे। ये बेसिक बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि वर्तमान की परीक्षा को के अंदर इसमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप बात करो बैंक पीओ की, तो आपको इसमें से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और राजस्थान के एग्ज़ाम्स में भी ये आता है 2 से 3 क्वेश्चन, एसएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट वह होता है, मतलब जिसमें कई बार क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोल देंगे कि सर्किल में 8 लोग बैठे हैं, तो कभी भी अपने को 8 लोगों को ऐसे नहीं बिठाना। हमेशा ध्यान रखना, जो भी बिठा हो उसको हमेशा आमने-सामने बिठाना, जिससे कि आपको प्रश्न का करने में क दिक्कत नहीं हो और आप आसानी से उस प्रश्न का हल निकाल सको। कई बार आपको बोल देंगे एक 8 लोग हैं या 5 लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने 8 बोल दिया तो 8 ही आएँगे, उसकी जगह 5-7 कुछ भी आ सकते हैं। वर्ग में बैठे हैं या कोनों पर बैठे हैं, इसको भी ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। कई बार बोल देंगे आपको कि 5 लोग हैं, वो पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार पूछ लेंगे कि 5 मंजिल है, उस पर ABCD अलग-अलग व्यक्ति बैठे हैं, तो कौन सा व्यक्ति कौन सी मंजिल पे बैठा है, अपने को इस टाइप से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। और भी बहुत से प्रश्न हैं जो हमारी अगली क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि आज ये जो क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट की बेसिक क्लास है आपके सामने। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सीटिंग अरेंजमेंट में ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको एक वर्ड दिखेगा और, या, परंतु, तथा। इस टाइप के जब भी वर्ड दिखते हैं ना, वो किसके लिए होते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दायां तीसरा है। कौन सी के दायां तीसरा है? ए। ए क्या है? फर्स्ट पर्सन है। बी क्या है? सेकंड पर्सन है। समझ आया? इसी प्रकार एक इसमें आपको वर्ड दिखेगा जो या जो कि, इसमें ये भी वर्ड आपको दिख जाए तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड पर्सन के लिए लगते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ए बी के बाएं दूसरा है और जो सी के दायां तीसरा है। कौन सी के दायां तीसरा है? बी। कहने का मतलब समझ गए कि फर्स्ट पर्सन होता है वो और, या, परंतु, तथा के लिए लगता है। जो या जो कि के लिए सेकंड पर्सन लगता है। एक इसमें आप कंफ्यूज होंगे, क्लॉकवाइज मतलब दाएं और बाएं के अंदर आप कंफ्यूज होंगे, तो हमेशा ध्यान दोस्तों याद रखना कि घड़ी जिस दिशा में चलती है, आप सभी के घर घड़ी होगी, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको कहते हैं बायां। और अगर किसी की घड़ी उल्टी चलती है तो उसको कहते हैं दोस्तों दायां। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको कहते हैं बायां और घड़ी विपरीत दिशा में चलती है उसको कहते हैं दायां। तो दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। आज हम आपके सामने बेसिक क्वेश्चंस लेके आए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ABCXYZ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आज आपको उत्तर के केस करवा रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दक्षिण के केस करूँगा। तो उत्तर में कुछ नहीं करना, जो अपना दायां है वही वो दायां होगा और अपना बायां है वो बायां होगा, ठीक है। जैसे कि कोई ये राजेश है, तो राजेश का दायां कौन सा हो गया? ये। और बायां कौन सा होगा? ये। अपना जो दायां है वही दायां होगा और बायां होगा, ठीक है। अब अपने को स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है उसको पढ़ना है। CD के दाएं और तीसरा है, इसने बोला है कि C है वो Z के दाईं और तीसरा है। तो जेड के दाईं और तीसरा कौन है दोस्तों? सी। यहाँ तक समझ आया? तथा बी सी के दाएं और दूसरा है। तथा इसने क्या बोला है? बी है वो सी के दाएं और दूसरा है। सी के दाएं और दूसरा कौन है?
बी। समझ रहे हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर आगे बढ़ा है इसने, एक्स ए के दाएं और अगला है। अब कौन सी जगह है जिसमें एक्स और ए दोनों साथ आ सकते हैं? आप कहोगे सर यहाँ पे दोनों साथ आ सकते हैं, और इसने बोला है कि एक्स ए के दाएं और अगला है, एक्स है वो ए के दाएं और अगला है, मतलब कि पहले ए आएगा फिर क्या आएगा एक्स, और जो अंतिम बच कौन सा गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एक्स वाई बच गया, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत इजी सवाल था ये, बेसिक सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्वेश्चन किसमें पूछ लिया जाएगा आपको, एक्स बी। अब देखो एक्स और बी का जोड़ा बन रहा है, दो का अंतर आ रहा है, जेड बी, जेड और बी का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, दूर दूर से अंतर आ रहा है। इसी प्रकार बी और एक्स, बी और एक्स के अंदर भी दो का जोड़ा बन रहा है, एक्स सी के अंदर भी। अच्छा इसने क्या पूछा क्वेश्चन, 2 मिनट सॉरी, क्वेश्चन मैडम गलती कर दी। निम्नलिखित पंक्तियों में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है? तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन सा बैठा है दोस्तों, एक्स और सी है, वो पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जेड के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है? जेड के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है, मतलब जेड से एक्स किस दिशा में है? तो हम बोल देंगे कि दायां दूसरा है, तो दायां दूसरा है इसके अंदर। तो बेस दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसका, क्योंकि पहले बेसिक क्वेश्चन करवाने ज़रूरी होते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। इसमें क्या दिया हुआ है, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, दो पंक्ति में बैठे हैं। अब इसमें क्या बोला है कि दो पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक पंक्ति में 3 और दो में 6। इसने बोला है यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, इसने बोल दिया साफ के जो ई है वो किसी सिरे पर नहीं है, मतलब ई क्या है, कोने पे कभी नहीं आएगा। आपको ये बात याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डी एफ के बायां दूसरा है, तो अपने को कुछ नहीं, डी और एफ दिया हुआ है तो डी और एफ को बना लो। डी क्या है, एफ के बायां दूसरा है, मतलब बायां दूसरा, मतलब डी क्या है, एफ के बायां दूसरा है। सी ई का पड़ोसी है। अब देखो सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्ण सामने बैठा है। कौन डी के सामने बैठा है, सी। और सी किसका पड़ोसी है, ई का। और मैंने एक लाइन पहले बोली है कि ई है जो कि कोने पे नहीं बैठेगा, तो ई बीच में बैठ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब कुछ नहीं, आखिरी 3 इसमें है तो इसमें भी 3 होंगे, तो सी आ गया, ई आ गया, ठीक है। अब इसने आगे देखो क्या बोलता है, और बी एफ का पड़ोसी है। बी क्या है, एफ का पड़ोसी है। इसने ये बोल दिया है कि बी है जो एफ का पड़ोसी है, बी मतलब ऊपर वाली लाइन में आएगा, और सी ई, और कौन सा बच गया इसके अंदर, इसके अंदर ए बच गया, तो ए आ जाएगा दूसरी वाली लाइन के अंदर दोस्तों। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो इसने पूछा है तो बी के सामने कौन है, तो बी के सामने आप बताओ मेरे को कौन है, ई। तो इसका आंसर क्या होगा, ई। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने सीटिंग अरेंजमेंट के एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, किस लेवल से क्वेश्चन होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार आगे की क्लासें भी आती रहेगी। आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और हमारी टीम अच्छा कार्य कर सके। हमारी टीम का आप हौसला बढ़ाइए, इससे हमारी टीम और बेहतर कार्य कर सकेगी और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार कर सकेगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर ट्रिकी गुरुजी के नाम से। महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।